हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको फोकट में पीने को चाहिए? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाइन के झरने की लोकेशन जहाँ आप 24/7 फ्री में दारू पी सकते हो। और क्या आपने किसी बाप को अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन यानी लगभग 14 करोड़ रुपए यूं ही जलाते हुए देखा है? 14 करोड़ रुपए, इतना सारा पैसा। अब चलो मुझे ये बताओ कि क्या कभी भला अपना हाथ क्या कोई एक बैग में रख सकता है या फिर कोई प्लेन में ही अपना घर बना के रह सकता है? वेल, इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे, लेकिन बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, मीटियोराइड ने बना दिया मिलियनेयर। भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और ये कहावत वाकई में सच हो गई इंडोनेशिया के जोशुआ होतागलुंग के साथ। उसका छप्पड़ ऐसे फटा कि आदमी एक रात में ही करोड़पति बन गया। घर पे पत्थर तो दुश्मन मारते हैं, क्योंकि ये पत्थर एकदम रेयर मीटियोराइड कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट था, और वो भी 2.1 किलोस का। परंतु जैसे ये खबर स्पेस एक्सपर्ट्स को लगी, उसमें से एक स्पेस एक्सपर्ट जेरेड कोलिस ने तुरंत इसे होतागलुंग से खरीदकर पूरे 13 करोड़ 50 लाख रुपए दे के ले लिए। और कुछ इस तरह से होतागलुंग रातों रात अपने आप बैठे बैठे करोड़पति बन गया। नंबर 2, दारू का फ्री झरना। अब हेलो, क्या आपको 24 घंटे फोकट की दारू चाहिए? वो भी एकदम नेचुरल माल। तो आपको रोम के इटालियन शहर रोम के कैंटीना डोरा सर्चिस नाम के टूरिस्ट स्पॉट वालों ने अपने यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए ये फाउंटेन खोला है। और यहाँ जगह जगह सिंक्स में टैब्स लगे हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ वाइन ही निकलती है। लेकिन ना बस इतना ही नहीं, यहाँ तो एक ऐसा झरना भी है जहाँ से 24 घंटे पानी के बजाय सिर्फ रेड वाइन निकलती है। आहा, और आप इसे कभी भी जाकर पी सकते हो, और वो भी फ्री में। तो समझ रहे हो, आज से देसी दारू बंद। रोम जाकर सिर्फ वाइन पियो। लेकिन रोम का भाड़ा कौन भरेगा बे? नंबर 3, स्टीव जॉब्स का पब्लिक प्रैंक। प्रेजेंटेशन देते वक्त ऑडियंस को हंसाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। और आपने YouTube पर प्रैंक करने वाले तो बहुत ही देखे होंगे, लेकिन क्या आपने एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को भारी सभा में प्रैंक करते हुए देखा है? और वो भी कोई ऐसे वैसे के साथ नहीं, बल्कि स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनी के साथ। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये प्रैंक जॉब्स ने एक प्रेजेंटेशन के दौरान, जहाँ जॉब्स पहली बार दुनिया के सामने आईफोन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसे सबसे पहले कॉल भी खुद ही लगाया, और वो भी किसी और को नहीं बल्कि स्टारबक्स कॉफी को। Good morning, Starbucks Turnover. How can I help you? और उन्होंने तुरंत 4000 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। और अब 4000 कॉफी का ऑर्डर सुन के वो ऑर्डर लेने वाली तो येड़ी हो गई, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलती, जॉब्स ने रॉन्ग नंबर बोल के कट कर दिया। और ये देखकर प्रेजेंटेशन में बैठी ऑडियंस खूब हंसने लगी, और इससे लोगों को ये भी पता चला कि अपना बड़ा भाई स्टीव खूब कॉमेडी भी करते हैं। मुझे पता नहीं था यार। नंबर 4, आर्टिफिशियल हार्ट। क्या तुम मेरी दिल की धड़कन सुन सकते हो? अरे ओ, मेरा दिल सीने में नहीं, मैंने मेरा दिल तो अपने बैग में रखा हुआ है। और क्यों शौक लगाना? बिल्कुल फ्रेंड्स, ब्रिटेन की सालवा हुसैन का दिल उसकी बॉडी में नहीं, उसे वो अपनी पीठ पर बैग के अंदर रखती है। और फ्रेंड्स, ये कोई असली हार्ट वाट नहीं है, बल्कि एक आर्टिफिशियल हार्ट है जो सालवा को मजबूरन जिंदा रहने के लिए लगाना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन सालवा को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, और डॉक्टर से उसे ये पता चला कि उसका हार्ट अब बस फेलियर की ही कगार पर है। तो जिंदा बचे रहने के लिए सिर्फ एक ही चारा था, और वो था आर्टिफिशियल हार्ट इम्प्लांट करना। और बस सालवा के परिवार वालों ने ये निर्णय लिया कि वो ये आर्टिफिशियल हार्ट देकर उसे एक जीवन दान देंगे, और फिर चाहे उसके ऑपरेशन के लिए 85 लाख रुपए ही क्यों ना देना पड़े। और फिर 8 घंटे की जी तोड़ ऑपरेशन के बाद सालमा को सर्जन्स ने इस आर्टिफिशियल हार्ट द्वारा एक नई जीवन दी। इनफैक्ट सालमा दुनिया की दूसरी इंसान है जिसने आर्टिफिशियल हार्ट लगाया है। वैसे आपको बता दूं, सालमा के बैग में जो आर्टिफिशियल हार्ट है, उसमें 2 बैटरीज और एक पंप रहती है, जिससे उसके शरीर में खून बहता है। नंबर 6, मोबाइल के नशेड़ी लोग। अबे मोबाइल में मत घुस, आगे देख, नहीं तो ठोक देगा। वेल, ये ठोका ठाकी करने के लिए चाइना ने मोबाइल में घुसने वालों के लिए एक अलग ही वॉक लेन बनाना शुरू कर दिया है, और फिलहाल ये चॉन्किंग। लेकिन एक सेकेंड, जब मोबाइल से ड्राइविंग डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, तो चलने वाला भी तो डिस्ट्रैक्ट हो ही सकता है ना। इसीलिए जो लोग हर वक्त अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, उनके लिए ये मोबाइल वॉक लेन का नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लेकिन इसका रिजल्ट तो कुछ उल्टा ही निकल गया। लोग तो कुछ और ज्यादा ही मोबाइल फोन्स में घुसे जा रहे हैं। इसीलिए पता है ना, मुझे तो इन चाइनीज आइटम्स पे बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं है। नंबर है 7, और स्वागत है आपका मेरे इस नए घर में। फ्रेंड्स, ये इंजीनियर लोग भी ना एकदम येड़े होते हैं। कैम्बेल को ही देख लो, इसने तो एक प्लेन को ही अपना घर बना लिया। वेल, बात कुछ ऐसी है कि ब्रूस ने सन 1999 में बोइंग 727 को
1 लाख डॉलर यानी कि 73 लाख रुपयों में खरीदा और इसे उड़ाकर वो शहर से दूर एक जंगल में बसा लिया, जहाँ वो 6 महीने अकेले रहता। मतलब ब्रूस साल के 6 महीने अपने हवाई जहाज घर में बिताते हैं और बाकी के 6 महीने अपने घर जापान में अपने बीवी बच्चों के साथ। एंड आई नो आप सोच रहे होंगे कि साला प्लेन को घर कौन बनाता है बे? और क्यों कोई जंगल में सबसे दूर अकेले एक प्लेन में रहना पसंद करेगा? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ब्रूस को बचपन से ही खुद का रेंट फ्री घर खरीदना था और जब उसे ये पता चला कि एरोप्लेन बोर्न आउट होने के बाद कबाड़ में सड़ने के लिए फेंका जाता है, तब उसके दिमाग की बत्ती जली कि क्यों ना एक उड़ने वाले एयरप्लेन को ही घर बना लिया जाए। और फिर कुछ इस तरह उसने हवाई जहाज को अपना दूसरा घर बना लिया। नंबर 8, पीने के बाद मारी 2 छलांग। अब यारो एक एनर्जी ड्रिंक के बारे में तो मैंने ये सुना था कि वो आपको पंख दे देते हैं, लेकिन वोडका पीते कोई इतना एनर्जेटिक हो जाए ये मैंने पहले नहीं देखा। रशिया के अलेक्सी रोस्कोव ने 3 बोतल वोडका पीकर अपने ही घर की खिड़की से 5वें माले से छलांग लगा दी। लगता है फुलटू हो गया था। लेकिन नाना इतना भी उसके लिए काफी नहीं था, उसने तो और काली कांडी की और कूदने के बाद फिर वापस घर गया और फिर से कूद गया। साला रबर का बना है लोहे का। एंड कैन यू बिलीव इट, कुछ भी नहीं हुआ उसको। सही है गुरु, 3 बोतल वोडका का असर। नंबर 9, एवेंजर्स वाज अ रियल टीम। मार्वल के एवेंजर्स के सभी लोग दीवाने हैं। उसके हर एक पार्ट के और उसके हर एक कैरेक्टर के लिए लोग क्रेजी होते हैं। क्या आपको पता है एवेंजर्स सच्ची मुची की एक टीम भी हुआ करती थी? बिल्कुल फ्रेंड्स, असल में एवेंजर्स टीम ज्यूइश किलर्स हुआ करते थे जो हिटलर के बिगड़े तिगड़े फंटरों को गोलियों की राह गए थे। उनको खोपचे में से ढूंढ निकालना और टपका देना ही इनका काम था। और देखा जाए तो मार्वल के मूवी वाले एवेंजर्स भी कुछ ठोकने का ही काम करते हैं। नंबर 10, जला दिए करोड़ों पैसे। अब हेलो, ये वाला एकदम इंटरेस्टिंग है। एक डॉन बाप ने अपनी प्यारी सी बिटिया के लिए यूं ही $2 मिलियन यानी कि लगभग 15 करोड़ रुपए सीधा जला डाले। कौन था ये आदमी? कहां से आते हैं ऐसे आदमी? पूछता है भारत। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है बिटिया पापा की फेवरेट होती है और अगर आपका बाप डॉन या बहुत ही बड़ा भाई हो तो वो तो अपनी बेटी पर आंच तक नहीं आने देगा। कुछ ऐसा ही हुआ जब कोलंबियन ड्रग लॉर्ड डॉन पैब्लो प्यारी सी बिटिया को एक रात बहुत ही जोरों की ठंड लगने लगी और उस वक्त पैब्लो के पास ठंड से बचाने के लिए कंबल नहीं थे और ना ही जलाने के लिए कोई लकड़ियां थी। लेकिन जैसे पता है आपको, भाई तो पेटी में मस्त कैश लेके घूमते और उसने उसी कैश में से $2 मिलियन एवे ही जला दिए, बस अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए। नंबर 11, दुनिया का पहला हॉस्पिटल ट्रेन किसने बनाई है? इन दिस केस चीयर्स फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया ने सन 1991 में बनाई है दुनिया की सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन, दी लाइफलाइन एक्सप्रेस। इस ट्रेन में आपको 2 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स के साथ साथ 5 ऑपरेटिंग टेबल्स भी देखने को मिलेंगे। और इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ दुनिया के बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट और बेस्ट फैसिलिटी दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है जो गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के अंदर है। एक तरह से ये चलता फिरता अस्पताल है जो सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, 24/7 लोगों की सेवा में पेश रहता है। नंबर 12, नमक की सैलरी। एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो करो बाबू? मुझे पता है बहन, नमक की कीमत क्या होती है शायद आपको नहीं पता होगा। रोमन साम्राज्य में नमक बहुत ही कीमती वस्तु हुआ करती थी, यहाँ तक कि इतनी कीमती कि उसे लिटरली सोने में तोला जाता था। उसका मूल्य इतना ज्यादा था कि रोम के सैनिकों की सैलरी भी नमक में अदा की जाती थी और उस जमाने में इस सैलरी को सैलरियम कहते थे, जहाँ लैटिन वर्ड सैल का मतलब है सॉल्ट यानी कि नमक। हाउ इंटरेस्टिंग, राइट? और फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह आगे चलकर ये सैलरियम आज हर जगह सैलरी के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज में प्रसिद्ध है, जहाँ आज हमें नमक तो नहीं बल्कि पैसों, करेंसी में सैलरी अदा की जाती है। और अब समझे क्यों कालिया कहता है सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। नंबर 13, गूगल की धुन। अरे यार, मैं हमेशा अंताक्षरी में हार जाता हूँ। क्या करूँ, गाना तो याद रहता है लेकिन वर्डिंग भूल जाता हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ तो गूगल अब करेगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि गूगल मेलोडी सिर्फ धुन सुनकर आपको सॉन्ग का नाम सर्च करके बता देगा। अब इस बार तो अंताक्षरी में चांदनी से मैं ही जीतूंगा। आखिरी पॉइंट, नासा के स्पेस सूट की कीमत। तो दोस्तों, क्या आपको पता है नासा के पास स्पेस सूट्स की भी बड़ी तंगी लगी पड़ी है यार। और इतना ही नहीं, क्या आपको सिर्फ एक स्पेस सूट की कीमत
कीमत पता है कितनी होती है? पूरे 1096 करोड़ रुपीस। क्यों चौंक गए ना? एक इतना छोटा सा स्पेस सूट और इतनी बड़ी कीमत? वेल भालो, बात ही कुछ ऐसी है कि सन 1974 में नासा ने अपने स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए कुल मिलाकर 18 स्पेस सूट्स डिजाइन किए थे, जिनमें से आज की डेट में सिर्फ 4 स्पेस सूट ही यूजेबल कंडीशन में है। और ये 4 स्पेस सूट्स पिछले 40 सालों से चलते आ रहे हैं। तो फिर शायद सवाल ये उठेगा ना कि बाकी के बचे 14 स्पेस सूट्स आखिर कहाँ हैं? वेल 14 स्पेस सूट्स में से 7 स्पेस सूट्स इस वक्त मेंटेनेंस के स्टेजेस पे गुजर रहे हैं, और वहीं बाकी के बचे 7 स्पेस सूट्स या तो डिस्ट्रॉय हो गए या फिर घूम गए। और इसीलिए बॉस तंगी तो होगी ना। और अब मे भी आप सोचो तंगी है तो क्या पैसा तो है ना, इन्वेस्ट करके नया बना लो। बट फ्रेंड्स, ये सोचना जितना आसान है, एग्जीक्यूट करना उतना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सबसे पहले तो 1100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना, वो भी सिर्फ एक स्पेस सूट के लिए, हद से ज्यादा है। फंडिंग कौन देगा? और ये इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि स्पेस सूट की एक एक छोटी से छोटी पार्ट बेहद ही कीमती होती है। ऊपर से स्पेस सूट बनाने के कई कंपोनेंट्स आज की डेट में प्रोड्यूस होना बंद भी हो चुके हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल CO2 सेंसर्स को ले लो, जो कि स्पेस सूट का एक अहम हिस्सा है, बट ये मैन्युफैक्चर होना ही बंद हो चुका है। यहाँ तक कि जिन वेंडर्स ने इन इंपॉर्टेंट स्पेस सूट के कंपोनेंट्स को बनाया है, वो खुद इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए फ्रेंड्स, आप ये समझ सकते हो कि नासा पर इस वक्त स्पेस सूट्स का प्रेशर कितना है, और यही प्रेशर स्पेस सूट्स को इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी बनाता है। So, अब हम लोग इतनी अच्छी बातें जानकर, यहाँ तक कि फोकट में वाइन कहाँ मिलेगा उसका जुगाड़ भी बताया। एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक ठोको, और अगर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप कभी नहीं मिस कर सके। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।